का कुछ इदराक है मीडिया के थ्रू और कुछ रिपोर्ट हमारे पास पहले पहुंच चुकी हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह के मामलात हो रहे हैं और हम हत्तुल-बिसा कोशिश करेंगे कि जिस तरह से डस्का में हमने प्यूनिटिव एक्शन लिया था, रीपोल का ऑर्डर किया, बाद में हमने उन अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की, उसी तरह का नमूना फॉलो किया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी दरखास्तें हैं वो टेकअप करेंगे। उन्होंने कहा हर दरखास्त को इंडिविजुअली टेकअप किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि 8 फरवरी का इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। और हम भी उम्मीद यही करते हैं, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम ये नहीं चाहेंगे कि वो उनकी इंटेग्रिटी किसी तरह से अंडरमाइन हो। वो स्ट्रांग होंगे तो इस मुल्क में इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। देखिए इसका हमारे पास कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कराना है ना इलेक्शन, तो इसलिए ज़रूरी है कि वो भी अपना रोल असर्ट करे। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे भी है कि वो पूरी तरह से बार बार इनसे रिज्यू करें, जो जो वायलेशन है उसको हाईलाइट करें, और यही हम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर देखें हमें खातिर खा नताइज संडे तक नहीं मिलते, जो इनके पास पिटीशन आई है, तो जाहिर बात है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का दरवाज़ा तो ओपन है। उमैर नईस साहब, आज के जो चीफ साहब या फिर वहाँ पर मौजूद जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिमार्क्स दिए हैं बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के जाहिर सी बात है जो तावुज़ात है उनको सुना गया है। तो क्या आपको लगता है कि चीफ साहब या फिर मौजूद जज साहिबान की जानिब से जो डायरेक्शंस दी गई हैं उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी आप लोगों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालिबा आप बार बार कर रहे हैं? देखिए अगर आप मुझसे पूछे हैं तो हम जेन में लेवल प्लेइंग फील्ड को बिल्कुल रख के ही नहीं आए, हम तो फील्ड मांग रहे हैं। देखिए 2 दिन से जो हमारे साथ हो गई है ना, वो पाकिस्तान की तारीख में किसी जमात के साथ नहीं हुआ। मतलब देखिए पहले होता था किसी का उठाया जाता था प्रपोजल सेकेंडर, यहाँ तो फॉर्म लेने की स्टेज से ही फॉर्म चलना शुरू हो गए हैं। मतलब ये तो पाकिस्तान की तारीख ऐसी कभी रकम नहीं, तो इसमें इन्हें सीरियस नोटिस लेना पड़ेगा, तभी सिस्टम में ट्रस्ट आएगा। हम चाहते हैं 8 फरवरी का इलेक्शन ऐसा इलेक्शन हो जहाँ से जमहूरियत दोबारा से उठे और हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल का फेज स्टार्ट। जी उमैर नईस साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं PTI के, तो अगर लेट सपोज आज इलेक्शन कमीशन से पल्ले का निशान आप लोगों को नहीं मिलता, आपके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है, नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, प्लान बी क्या आप लोगों के पास? देखिए ऑर्डर को तो फौरन इम्प्यून किया जा सकता है, वर्स को एज्यूम कर लें, ठीक है ना, तो ऑर्डर के खिलाफ हम फौरन आगे हाई कोर्ट चले जाएंगे और जाहिर बात है आगे हमारे तो लास्ट डेट है आज, तो आज 2 दिन तो 2 दिन मजीद दे दिए। हाँ ठीक है, जाहिर बात है जिस तरह के ऑर्डर अगर लास्ट डे पे करेंगे तो हमारी भी दौड़ उस तरह से लगेगी, मगर उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा। देखिए मवाजना करें ना, आर्टिकल 17 की अमेंडमेंट के बाद ये इनका डोमेन ही नहीं था। आर्टिकल 17(4) जो पहले था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं, इलेक्शन कमीशन का ये डोमेन ही नहीं है कि पार्टी के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करे। और आज तक इलेक्शन कमीशन की तारीख में कभी किसी के इलेक्शंस में इस तरह से इंटरफेरेंस नहीं हुई। हमसे बाद में जमातें बनी हैं, ठीक है, अभी परवेज खटक साहब की जमात 150 बंदे ने वोट डाला है, ठीक है, आपने उस पर तो एतराज़ नहीं किया, ANP के रिजल्ट तो देखे नहीं, तो PTI को सिंगल आउट इस फेज पे करना जमहूरियत को डीरेल करने के मुतरादिफ। शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि PTI की पॉलिसी है, पार्टी की पॉलिसी है कि जो लोग मुश्किल वक्त पे PTI छोड़ चुके हैं उनको टिकट्स नहीं दिए जाएंगे। आपकी खान साहब से ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है, क्या ऐसा ही है? मेरे वो मुलाकात साथ ही हुई थी, साथ ही बैठे थे, और ये आप जिन शख्सियत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, शेर अफजल साहब ने उनका नाम लेके बात की थी और खान साहब ने कहा उनकी बहुत खिदमत है हमारी पार्टी के लिए, मगर ये स्टेज नहीं है। स्टेज किस शख्सियत की आपका फवाद चौधरी साहब की बात कर रहे हैं या शेख साहब की बात कर रहे हैं? शेख साहब के हवाले से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, हमारे साथ चले, मगर बात है कि हर चीज़ की स्टेज होती है। वो कहते कुछ फैसले मैं करना चाहूँ भी तो ना मेरा पार्टी वर्कर नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो रिबेल कर देगा, तो सारी चीज़ों को। लेकिन शेख साहब ने ऐसी कोई बात तो नहीं की PTI के खिलाफ या खान साहब के खिलाफ? खान साहब वाली आपको बात बता रहा हूँ, और खान साहब ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में सबके कॉन्टेक्स्ट में बात की है। तो इंशाल्लाह ये देखिए इलेक्शन आते जाते रहते हैं, पार्लियामेंट में होना ना होना ये मैटर नहीं करता। फवाद चौधरी को भी नहीं दे रहे आप लोग? मैटर करता है हमारा वर्कर लड़े। देखिए खान साहब बड़े क्लियर हैं, खान साहब का जो क्राइटेरिया है टिकट्स का वो लॉयल्टी नंबर 1 है। लॉयल्टी के क्राइटेरिया पे जो उतरेगा इलेक्टेबिलिटी उसके बाद आएगी, और उन्हीं लोगों को खान साहब लड़ाएंगे। इलेक्शन से पहले रिहाई देख रहे हैं खान साहब की? देखिए शाह साहब अगर आ जाते हैं, देखिए शाह साहब पे और केसेस, खान साहब की बात कर नहीं, मैं वही कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूं। अगर शाह साहब को और किसी केस में इम्प्लीकेट नहीं करते तो मैं देखता हूँ कि खान साहब भी
जो है ना 2-1 हफ्तों में बाहर आ जाएंगे। सिर्फ 2 FIRs में अरेस्ट डली हुई है, 28 को उनमें बेल लगी हुई है। दोनों इंशाल्लाह ताला लैब के रेफरेंसेस बोगस हैं, तो ही विल बी इन। तो जश्न वशन की तैयारियां शुरू कर दें। आप कह रहे हैं कि 2 हफ्तों में आ जाएंगे, तो तैयारियां भी आ रही शुरू कर दें कारकुनान। बाहर आने या अंदर रहने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शख्स ने तहिया कर लिया है कि मैंने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जंग करनी है। ठीक है, अंदर बैठ के भी वो शख्स कैद नहीं है। ठीक है, वो और लेवल पे इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, उनका मकसद क्या है कि 8 फरवरी को असली तौर पे जमहूरियत रिवाइव हो, ताकि जो इकोनॉमिक प्लान जो उनके जहन में है, जो इकोनॉमिक सर्जरी रिक्वायर्ड है, उनको इन प्लेस करें, ताकि वंस एंड फॉर ऑल इस कौम की IMF से जान छूटे, हम अपने फैसले को करें। नज़ीर साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि बताया गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कहा गया है कि जो लोग इसमें मुलविस थे, यानी कि अगर जिन लोगों ने पकड़ धकड़ की है उनको तब्दील कर दिया जाएगा। अगर उसके बाद अगर ये काम नहीं होता, तब्दील नहीं किया जाता, और फिर भी अगर पकड़ धकड़ होती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, हमारी एप्लीकेशन है, इन पे इलेक्शन कमीशन ने कुछ ना कुछ ऑर्डर्स तो पास करने हैं, कुछ इम्प्लीमेंट होंगे, कुछ नहीं होंगे। अगर नहीं होते तो हम इंशाल्लाह ताला मंडे को दोबारा से फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे। तो सुप्रीम कोर्ट से आपको लगता है कि रिलीफ मिल पाएगा दोबारा से? सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है तमाम के राइट्स की, और एज ए पाकिस्तानी हम समझते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन हमारी जो पाकिस्तान की तारीख के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, और उसके लिए हर तरह की एफर्ट सुप्रीम कोर्ट करेगी कि उसको प्रिजर्व किया जाए, उस इलेक्शन प्रोसेस की इंटेग्रिटी को प्रिजर्व किया जाए। अच्छा, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इलेक्शन हो सकता है मार्च से पहले हो, यानी कि 8 तारीख से भी आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा तो बनता ही नहीं है किसी तरह से। देखिए, ये कंसेंसस से डेट रखी गई है, इसमें एक लम्हे की भी गुंजाइश नहीं है आगे जाने की। देखें, आप कहें कि जी ये नहीं हो सकता, वो हो सकती है, उस दिन बारिश हो जाएगी, तूफान हो जाएगा। देखिए, इलेक्शन तो कराना पड़ेगा, इलेक्शन से अब राय फरार नहीं मिलेगी। ऑलरेडी आपकी जो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं वो 90 दिन से ज़्यादा एक्सीड कर गई हैं, वो अपना आइनी मैंडेट लूज कर गई हैं। ये तो है कि अभी कोर्ट्स ने इंटरफेयर नहीं किया, वरना बुनियादी तौर पर तो जो 14 मई का इलेक्शन नहीं हुआ था, 2 चीफ मिनिस्टर्स के